श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के बलभद्र खंड से आज हम भगवान श्री बलभद्र के रासलीला के कथा का श्रवण करने वाले हैं, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। दुर्योधन ने पूछा, भगवान मुनि सत्तम, भगवान बलभद्र जी ने नाग कन्या गोपियों के साथ यमुना जी के तट पर कब विहार किया था? पाठ विपाक मुनि बोले, एक समय की बात है। व्रज के सुहृद बंधुओं को देखने की बलराम जी के मन में बड़ी उत्कंठा पैदा हो गई। तब वे अपने ताल ध्वज से युक्त रथ पर सवार होकर द्वारका से निकले और गौवों, गोपालों तथा गोपियों से भरे गोकुल में जा पहुँचे। नंदराज और यशोदा जी भी बहुत दिनों से उन्हें देखने के लिए उत्कंठित थे, अतएव उन्होंने उनको हृदय से लगा लिया। फिर बलभद्र जी गौवों, गोपियों और गोपालों से मिले और पूरे वसंत के 2 महीने उन्होंने वहाँ निवास किया। पहले जिन नाग कन्याओं के गोपी होने का वर्णन आ चुका है, उन्होंने गर्गाचार्य जी से बलभद्र जी का पंचांग प्राप्त करके उसे सिद्ध किया था। उसी के प्रभाव से बलभद्र जी ने प्रसन्न होकर कालिंदी के तट पर उनके साथ रास मंडल में रास क्रीड़ा की। उस दिन चैत्र की पूर्णिमा थी। अरुण वर्ण के पूर्ण चंद्र उदित होकर सारे वन को अपनी रंग बिरंगी किरणों से रंजित कर रहे थे। शीतल पवन कमल के मकरंद और पराग को लिए सर्वत्र मंद गति से प्रवाहित हो रहा था। आनंददायिनी यमुना अपने चंचल लहरियों से निर्मल पुलिन भूमि को व्याप्त कर रही थी। कुंजों की प्रांगण में भूमि विविध निकुंज पुंजों से सुशोभित तथा चमचमाते हुए सुंदर पल्लवों और पुष्पों के पराग से आवृत थी। मोर और कोयल मधुर स्वर में कूज रहे थे और मधुपान मत मधुकरों की मधुर ध्वनि से मुखरित ब्रजभूमि अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। बलराम जी के पैरों में नुपुर की मधुर ध्वनि हो रही थी। चमकती हुई मणियों के कड़े, करधनी, केयूर, हार, किरीट और कुंडलों से वे अलंकृत थे। उनके वदन पर कमल दल की छटा छा रही थी। वे नीलांबर धारण किए हुए थे। उनके विमल कमल दल के समान नेत्र थे। ऐसे श्री बलदेव जी यक्षणियों के साथ यक्षराज की भांति रासमंडल में गोपियों के द्वारा घिरे हुए विराजित थे। तदंतर वरुण के द्वारा प्रेरित वारुणी देवी वृक्षों के कोटरों से प्रकट होकर बहने लगी। उस पुष्पासन की सुगंध से सारा वन सुगंधमय हो गया। मधु के लोभ से मधुकर पुंज मधुर गुंजार करने लगे। वारुणी पान से मद विहल कमल दल के समान विशाल और अरुण नेत्र वाले बलदेव जी के अंग प्रेमावेश से चंचल हो उठे। तदंतर लीला विहारजन श्रम के कारण जलकंड की भांति पसीने की बूंदें उनके मुख पर प्रकट हो गई और उन्होंने कपोलों पर रचित चित्रकारी को धो दिया। तदंतर गजराज किसी चाल वाले और गजेंद्र ऐरावत की सूंड के समान विशाल भुजाओं वाले बलदेव जी गोपियों के साथ वैसे ही क्रीड़ा करने लगे जैसे उन्मत्त मतांग हथियों के साथ रहता है। उनके सिंह स्कंद तुल्य कंधे पर हल और हाथों में मूषल सुशोभित था। करोड़ों करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की प्रभा के समान उनका तेज छिटक रहा था। दीप्तिमान रत्नों के मंजीर, चंचल नुपुर, मधुर शब्द करती हुई स्वर्णमय किंकनी, कड़े, तड़ांग, हार, श्रीकंठ, अंगूठियां तथा सिर पर दिव्य मणिभूषण सुशोभित थे। काली नागिन को लजाने वाली कृष्ण अलकावली की वेणी से युक्त और कपोलों पर चित्रित मनोहर पत्रावलियों से सुशोभित गोप सुंदरियों के साथ अखिल भुवनपति भगवान बलराम जी वहां विराजित होकर रास विहार करने लगे। फिर यमुना के किनारे वन में विचरण और क्रीड़ा करते हुए बलदेव जी ने के मुख पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। तब उन्होंने स्नान तथा जल क्रीड़ा करने के लिए दूर से ही यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी नहीं आए। फिर तो बलदेव जी ने क्रोध में भरकर हल्की नोक से यमुना जी को खींच लिया और कहा, आज मैंने तुमको बुलाया, किंतु तुम मेरा अपमान करके नहीं आई। तुम मनमाना वर्ताव करने वाली हो। अच्छा, अभी इस मुसल के द्वारा मैं तुम्हारे 100 टुकड़े कर देता हूँ। यमुना जी को जब बलराम जी ने इस प्रकार डांटा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर उनके चरण कमलों पर गिर पड़ी और बोली, हे लोक अभिराम राम, हे संकर्षण बलभद्र, हे महाबाहो, मैं आपके असीम बल पराक्रम को नहीं जानती थी। आपके एक ही मस्तक पर सारा भूखंड मंडल सरसों के समान दृश्यमान होता है।
मैं आपके परम प्रभाव से अनभिज्ञ हूँ और आपकी शरण में आई हूँ। आप भक्त वत्सल हैं, मुझे छोड़ दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर गोपराज बलभद्र जी ने यमुना को छोड़ दिया और हथनियों के साथ गजराज की भांति वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। तदंतर उनके यमुना से बाहर निकलने पर यमुना जी ने आकर उन्हें बहुत से नील वस्त्र और स्वर्ण तथा रत्नों के आभूषण भेंट किए। दुर्योधन बलराम जी ने उन सब वस्त्र भूषणों को पृथक पृथक गोपियों में बांट दिया और स्वयं नीलांबर तथा नवीन रत्नों से निर्मित स्वर्ण माला को धारण करके ऐरावत की भांति विराजमान हो गए। कौरवेंद्र इस प्रकार क्रीड़ारत यादव श्रेष्ठ बलराम जी ने वसंत ऋतु की रात्रि को व्यतीत किया। जिस प्रकार हस्तिनापुर को देखने पर भगवान बलराम जी के पराक्रम का दर्शन होता है, उसी प्रकार आज तक यमुना जी टेढ़े मार्ग से प्रवाहित होती है, उनकी शक्ति को सूचित कर रही है। भगवान बलराम जी के इस रासलीला के प्रसंग को जो मनुष्य सुनता अथवा सुनाता है, वे सारे पापों से मुक्त होकर उन्हीं के परमानंद पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार से आज की यह उत्तम दिव्य लीला कथा यहीं संपन्न होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।